हम सीधी बात करते हैं भाई कि क्या सिनेरियो है इंडिया के सेमीफाइनल में जाने का। ध्यान से अगले 4-5 मिनट सुनना भाई लोग। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, है बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल है सेमीफाइनल में जाना और बहुत ही सिंपल है सेमीफाइनल से बाहर निकल जाना। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं है। वेस्ट इंडीज की जो नेट रन रेट हो गई है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। जो इंडिया की नेट रन रेट है वो सब लोगों को पता है। जो साउथ अफ्रीका की नेट रन रेट है वो भी सबको पता है। जो जिम्बाब्वे की नेट रन रेट है वो भी सबको पता है। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन ये है, दो ही सिनेरियो हैं। इंडिया अपने सारे मैचेस जीत जाए, सारे मतलब वेस्ट इंडीज से भी जीत जाए और जिम्बाब्वे से भी जीत जाए। पहले जिम्बाब्वे से फिर वेस्ट इंडीज से जीत जाए और उधर से साउथ अफ्रीका भी अपने सारे मैचेस जीत जाए। अच्छा, मजे की बात क्या है इसमें, साउथ अफ्रीका का मैच, अगले दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका के दोपहर को 3 बजे है और इंडिया के उसी दिन सेम टाइम पे, मतलब सेम डेट पे शाम को 7 बजे है। तो साउथ अफ्रीका क्या कर चुकी होगी या उनके साथ क्या हो चुका होगा, वो हमारे मैच से पहले हम लोगों को पता लग चुका होगा। तो सिनेरियो ये 1 है, सिंपल है भाई लोगों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हराए, इंडिया भी यही सेम काम करे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर नेट रन रेट पे सवाल नहीं आएगा। लेकिन इंडिया को तो दूसरे सिनेरियो में भी दोनों मैचेस ही जीतने हैं, उसमें कोई भाई कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज या ये कह लो अगर साउथ अफ्रीका एक भी मैच हार गया तो क्या होगा। और मेरा सवाल भाई लोगों ये है, यस और नो करना, साउथ अफ्रीका एक मैच क्यों नहीं हार सकती। भाई आइडिया नहीं दे रहा हूं साउथ अफ्रीका को यार। नहीं, एक बात बताओ, अगर किसी के हारने से सेमीफाइनल और फाइनल की बला टलती है, भाई हम बला ही हैं साउथ अफ्रीका के लिए और न्यूजीलैंड के लिए और इंग्लैंड के लिए उधर से, और इधर से वेस्ट इंडीज भी तो चाहेगी भैंस की आंख की, हमारा तो नेट रन रेट अच्छा ही है, तो हमारा तो एक मैच जीतने से भी काम चल रहा है। हालांकि उस पर अलग आता हूं मैं मामले पे, पर मैं अभी साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका एक मैच क्यों नहीं हार सकती, बिल्कुल हार सकती है भाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है यार कि मतलब जीत भी तो सकती है यार भैया। भाई लोगों देखो, बात यह है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है इस सिचुएशन से कि वो जीत जाए, वो हार जाए, फलाना ये हो जाए। मुझे सबसे गंदी बात लगती है ये वर्ल्ड कप में। हारे हैं, मरे नहीं हैं, जाएंगे तो अपने बलबूते पे जाएंगे, और अगर जाएंगे तो अपने बलबूते पे ही घर जाएंगे। नहीं चाहिए किसी से भाई लोगों कोई डिस्काउंट, नहीं चाहिए कोई किसी से भी कुछ भी हम लोगों को फेवर। जैसा भी लाइक, स्क्रिप्ट राइटर ऑन फायर। अबे एक आध मैच करवाना पड़ता है, नहीं तो डाउट हो जाता है यार भैया, समझाओ रे तुम लोग। भाई लोगों एक माइंड में अभी अभी थॉट आया है, देखो वेस्ट इंडीज के सामने एक ही टीम थी जिसके खिलाफ वो बहुत बड़ी जीत दर्ज कर सकते थे, वो उन्होंने कर ली, ठीक है। अबे ऐसा भी तो हो सकता है वेस्ट इंडीज आने वाले दोनों मैचेस भी तो हार सकती है। भाई वेस्ट इंडीज का क्या है, क्रिकेट का क्या है, आज तुम सब लोग इस टीम को जज करोगे 254 रनों से, ठीक है, जो कि हाईएस्ट रन है, मतलब सेकंड हाईएस्ट रन है T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करो तो, मतलब उस तरीके से अगर टेस्ट प्लेइंग नेशन की बात करो तो ये सबसे बड़ा स्कोर है। मतलब दोनों टीमें, श्रीलंका ने 260 बनाए थे वर्सेस केनिया 2007 में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये टीम वैसे भी तो या तो खुद बर्बाद है या सामने वाली टीम बर्बाद है। हो सकता है वेस्ट इंडीज ही दोनों मैच हार जाए, इंडिया से भी और साउथ अफ्रीका से भी, क्योंकि एक ही तो इजी मैच है ना। साउथ अफ्रीका ने एक्चुअली बड़ी टीम को हराया है इंडिया को। साउथ अफ्रीका के लिए 2 मैचेस एक्चुअली आसान होने चाहिए, वेस्ट इंडीज वाला भी और भाई लोगों जिम्बाब्वे वाला भी। इंडिया के लिए भी तो 2 मैचेस आसान होने चाहिए ना, जिम्बाब्वे वाला भी और वेस्ट इंडीज वाला भी। तो भाई मैं तो अभी भी बैक कर रहा हूं टीम को कि टीम इंडिया भाई लोगों जाएगी सेमीफाइनल में, और सिर्फ सेमीफाइनल में ही नहीं जाएगी,
टीम इंडिया फाइनल भी खेलेगी और टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी जीतेगी। भैया आप तो कह रहे थे फाइनल खेलेगी, अरे तो भैया अच्छा तो सोचेंगे ना कम से कम। फितरत नहीं है भाई लोगों हार से पहले हार मान लेना। हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन घुटने टेक लेना बुरी बात है। यस डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इस चीज को लेके हमें आगे बढ़ना होगा। 3 वे टाई हो सकता है, 3 टीमें एक ही पॉइंट टेबल मतलब सेम पॉइंट हो सकते हैं। वहां नेट रन रेट की बात आएगी तो हम लोग रिकवर नहीं कर सकते, ये बात सच है। एक बारी नेट रन रेट ले आते हैं भाई लोगों यहां पे एक बारी पुचुक। वेस्ट इंडीज भाई लोगों इस टाइम पे सबके एक एक मैचेस हो चुके हैं, वेस्ट इंडीज का भी, इंडिया का भी, साउथ अफ्रीका का भी, जिम्बाब्वे का भी। देखो इस टाइम पे जिम्बाब्वे और इंडिया के पास भी एक ही अपॉर्चुनिटी है, सेम इसी तरीके से जैसे वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया है। क्या हम लोग हरा सकते हैं भाई लोगों? मुझे यकीन है हम हरा सकते हैं। देखो अब बारी आ गई है, वो जो 1-1.5 साल से बकैती चल रही है ना कि अब की बार 300 पार, अब की बार फलाना पार, टाइम आ गया है, कर दो ये काम। यही एक मौका है भाई। और उसी दिन सेम डे पे 3 बजे मैच है साउथ अफ्रीका का और भाई लोगों वेस्ट इंडीज का। तो वहां पे हमें मैच से पहले एग्जैक्टली पता लग चुका होगा कि क्या सिचुएशन होने वाली है। चेन्नई के अंदर मैच है इंडिया और जिम्बाब्वे का, और हमें यही मौका, मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज उतना मौका नहीं देगी जितना जिम्बाब्वे दे सकती है। और ये जिम्बाब्वे ठीक है यार, यहां तक आ गई है, ठीक है। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को हरा के जिम्बाब्वे आई है, बट जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं भैंस क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो ये हालत हुई पड़ी है, अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो क्या होता। मौका है भाई बिल्कुल। अभिषेक शर्मा लगा दे जान, ईशान किशन, भाई टाइम आ गया। अब तेरे 2 फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकते बैक टू बैक, क्योंकि सारी कहानी तेरे ऊपर ही खड़ी है। मेरे तिलक वर्मा है, मेरे एंकर, मेरे ग्रेटेस्ट नंबर 3, रील लाइक कर देने वाले, उसके बाद बेड़ा गर्क करवा देने वाले, टाइम आ गया है अब। मेरे राज, मेरे T20 के आदमी, मेरे ऊपर देख के मुस्कुरा देने वाले, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक को कवर कर देने वाले और अगले दिन उससे भी घटिया खेल देने वाले, अब समय आ गया है, टाइम आ गया है भाई, अब समय आ गया है। अक्षर पटेल को बाहर बिठाने की इतनी महान जो तुम्हारी कारनामा था उसको वापस ले लो। अक्षर पटेल बीच के ओवरों में विकेटें लेता है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी, रिंकू कब खून खोलेगा भाई तेरा? अरे यही तो मौका है ना। या जब 18.2 ओवरों में टीम इंडिया 222 पे खेल रही होगी, या वहीं आके 3 छक्के मारोगे। अरे यही तो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि किस दिन ऊपर से विकेटें गिरेंगी और उस दिन रिंकू संभालेगा। हार्दिक पांड्या और दुबे के साथ ऐसा हो रहा है, वो जितने रन बल्ले से बना के जा रहे हैं उससे आधे रन या उतने ही रन बॉलिंग से दे रहे हैं। अर्शदीप और बुमराह ने पूरा जोर लगा रखा है। माइटी जिम्बाब्वे के सामने लगा दो जोर भाई पूरा का पूरा। अरे हम टीम इंडिया हैं यार।